नजीब भाई ये नहीं पता इस ग्राउंड का पार स्कोर क्या है। मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इतना ही स्कोर बनना चाहिए जितना पार स्कोर है। जी, पार स्कोर इसी के करीब है और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको चेस करेगा, जीतेगा पाकिस्तान। अभी थोड़ा सा प्रेशर है, अगले 3 से 4 ओवर में रिलीज हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर जब ज्यादा होता है तो रिलीज होता ही है। 135 टू 140 हाँ बायलैटरल सीरीज में, और आईसीसी में 160 टू 170। बस इतना ही बनेगा। देखिए मैं बता दूं, कनान ने जो स्कोर बताया ना पहले कितना पाकिस्तान कर सकता है, तो पाकिस्तान की एबिलिटी भी इस वक्त इतनी ही है। 160 तक होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसी सूरत आसान टॉप नहीं है। 4 में से कोई एक बड़ा स्कोर करे फिर जाके होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है कुलदीप को खिला के। बिल्कुल ठीक है भाई। नाजरीन को बता दें जल्दी से कि 25 रन बना के 24 गेंदों पे तिलक वर्मा आउट हो गए हैं। काफी स्लो इनिंग रही कंसिडरिंग कि जिस तरह से इंडिया खेल रहा था। तिलक वर्मा आउट हुए हैं। साइम अयूब कामयाब बॉलर रहे पाकिस्तान के लिए। साइम भाई जिंदाबाद। तिलक वर्मा के लिए तो गाना भी है तिलक। और देखिए गाना भी वो गा रही थी जिनके शो में 12 साल की उम्र में साइम अयूब आए थे। आप हाँ वाकई। अच्छा लेकिन आप मेरी आवाज में गाना गाया है। एक अप इन दी एयर आउट होने वाले हैं डेंजरस हार्दिक पांड्या। एक बात कहना चाहूंगा, कामरान योर टेक ऑन। हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या कितने डेंजरस है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 1 ऑलराउंडर है दुनिया में, और कई मैचेस इसने जितवाए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त विकेट मिली है। इससे पहले तिलक वर्मा आउट हुए, एक ही ओवर में 2 विकेटें मिली। देखिए अब गेम में वापस आए हैं। अब 183 वाला वो ना सोचे। अब जितने कम रन होंगे उतना अच्छा होगा। और देखिए ये 2 आउट मिले हैं ना, तो उसका फायदा होना चाहिए। बाकी जो बॉलर्स हैं जिन्होंने ओवर करने हैं, यही प्रेशर बार बार कहते हैं डेवलप करना बड़ा जरूरी है। आपके हिसाब से पाकिस्तान कितना कमबैक कर चुका है गेम में, वो जो हाथ से निकल रहा था? अभी 30% मैं कह सकता हूँ। अभी दुबे हैं, रिंकू सिंह है, अक्षर है और सूर्य कुमार यादव सब मारने वाले हैं, सब तेज खेल सकते हैं। और टाइम ऐसा आ गया हुआ है, तो उसके बाद अब देखना है कि हमारे बॉलर जो साथ वाले हैं, उस्मान तारिक के 2 ओवर हैं, इब्रार के 2 ओवर हैं, शाहीन के 3 ओवर हैं। क्या शाहीन करेगा या नहीं करेगा? अब इन पे जिम्मेदारी है कि जो साइम ने एक प्रेशर डेवलप किया हुआ था ना, इतनी बात हमने उस्मान तारिक की है, हर किसी ने की है। कोई बाहर से आके वो मजे ले गया, तो जो जैसे साइम ने 3 विकेटें ले ली हैं, तो मेरे ख्याल से अब इसका फायदा होना चाहिए। 160 170 से ज्यादा बनने नहीं देना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि जवेरिया आपको 2-3 गाने और रेडी कर लेने चाहिए। जब आप गा रही हैं, विकेट गिर रही है, तो इसलिए आपकी वो आवाज वहां तक पहुंच रही है। मेरा ख्याल है तैयार हूं, आप जितने गाने गवा ले। अभी तो एक और विकेट गिर गई है। नहीं यार मैं नहीं गिरी है। एक बात नहीं गिरी। पहले कंफर्म करने दे। नहीं ये नहीं कहना चाहता, कुछ और बात कहना चाहता। रिव्यू की बात हो रही है। जैसे रिव्यू की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा क्या सिनेरियो है। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया है, नहीं लिया? मुझे नहीं लगता लेंगे। नहीं लिया। डिसीजन रिव्यूड, रिव्यू पे चले गए हैं। और अगर ये आउट होता है तो साइम की हैट्रिक हो जाएगी। हैट्रिक का मतलब क्या होता है? 3 बॉलों पे 3 आउट। किस चीज का लिए है? कॉट बिहाइंड कॉट बिहाइंड का रिव्यू लिया है जी। नॉट आउट, अ क्लोज कॉल। ऐसा लग रहा था हम सबको कि ये कॉट बिहाइंड है, लेकिन जैसे ही आदि ने कहा खानदानी काम है, तो मैं समझ गया कि फिर नहीं आउट होगा। प्रेशर तो बन रहा है ना उनपे। प्रेशर बन रहा है उनपे। Before I would like to continue this show, I would like to just talk about one more point. कनान भाई के लिए तालियां यार, उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल अभी तक सही हो रहा है कि पाकिस्तान 137 for 4 ये स्कोर है इस वक्त भारत का। और एक पॉइंट पे जहां लग रहा था कि ये 180 200 भी पहुंच सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लगा है। लेकिन प्रेशर को बरकरार रखना है और विकेटें लेते रहना है, क्योंकि इस टीम की बैटिंग बड़ी खतरनाक है। ये किसी वक्त भी गेम हाथ से निकल जाएगा। इस वक्त उस्मान तारिक बॉल कराने आ रहे हैं और सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान इनको फेस करेंगे। तो देखना ये मुकाबला कैसा रहता है। टेकिंग टाइम, कामरान, ये सूर्य कुमार इनको खेलते हुए काफी वक्त लेते, एंड तक वेट करते हैं। बिल्कुल यही हाल है ऐसे बॉलर्स का जो इतना लंबा पोज ले,
तो पूरा वो फोकस उसने उसके हाथ पे किया हुआ है और बॉल क्या कर रहा है उसके मुताबिक खेल रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए बॉल जो की है, जो आउट मिले हैं ना, थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर नज़र आए हैं। जैसे हार्दिक पांड्या आउट किया पहली बॉल पे, वो टारगेट बड़ी हिट मारने गया है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान टीम ये जो लास्ट के 3 ओवर हैं ये कैसे निकालते हैं इस ओवर के बाद। तो वहाँ पे जितने कम रन होंगे ना, आप देखें 160 170 से ज़्यादा नहीं बनने देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा देखना पड़ेगा और इस पे तो इतना रिस्क नहीं लेंगे। दूसरे बॉलर्स को डेफिनेटली ये जाहिर दुबे सी और बात है, and we सूर्या know- कुमार यादव टारगेट करेंगे। वी नो दुबे कैन ऑल्सो हिट अ बॉल हार्ड और बाहर फेंक सकते हैं वो ग्राउंड के। गुड न्यूज है कि उस्मान तारिक विकेट लेने में कामयाब हुए। कप्तान सूर्या कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो अच्छी सिचुएशन है इस वक्त कि पाकिस्तान ने वो जो कंटेन करना शुरू किया और विकेट लेके प्रेशर बनाए रखा है। बासित भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोबारा वापस आ गए। बासित भाई कैसा देख रहे हैं? अब वो जो एक स्कोर 180 प्लस की तरफ जा रहा था उससे तो हम बच गए, लेकिन रन ज्यादा हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए ज़्यादा है। अगर कोई साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड होती तो मैं बोलता नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब वही बात है कि जो चीज़ आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी, वो गलती आप अपनी बैटिंग में सुधार पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेट्स सी कि अच्छा स्टार्ट मिले इन्हें भी, जिस तरह ईशान किशन ने दिया। तो हमारे ट्रम्प कार्ड का स्पेल खत्म हो गया है, पूरा कोटा खत्म हो गया है। इनफैक्ट 4 ओवर्स 24 फॉर 1। सही है उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस आपके हिसाब से? फर्स्ट चेंज आफ्टर पावर प्ले Yes. उस्मान तारिक को लाना चाहिए था। इतने लेट आप क्या यूएसए से मैच खेल रहे हैं क्या? 100% अग्रीड कि ये बहुत लेट लाए, बहुत जो लेट लाए। उसका फायदा उठा सकते थे वो उठाया नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है। और अगर स्टैट्स देखें तो बड़ा उसने जबरदस्त अच्छा मैच किया है। इंडिया के खिलाफ। हाँ। इतनी जबरदस्त पहला मैच, इतना प्रेशर वाला, तो बड़ा जबरदस्त। थोड़ा सा लेट लेके आए हैं। मुझे लग रहा था कि 7वें 8वें ओवर में जरूर इसको लाना चाहिए था, वहां पे ब्रेक थ्रू चाहिए था। अभी ठीक है 1 ओवर रह गया, लेकिन अब इसमें जितने कम रन हो, मुझे तो लग रहा है कि 170 तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। अगर इससे ऊपर हो गया तो बिल्कुल ही प्रेशर आ जाएगा हमारे बैटर्स पे, क्योंकि फॉर्म में इतने नहीं है। साहिबजादा ने सिर्फ रन किए हुए हैं या फ़हीम ने किए हुए हैं। तो अब मिडल में जो बैट्समैन है इन बिटवीन, वो फिर आपको सामने है कितने अंडर प्रेशर हैं। तो ये शाहीन चीज़ें- का अब ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज शुरुआत उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई थी और जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से कंटिन्यू किया है। बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा है। मेरा कामरान से सवाल है, कामरान एक आउट करा उस्मान तारिक ने, आपकी नज़र में ये सही है? एक आउट होना चाहिए था या इसको 3 आउट करने चाहिए थे अगर ये पहले आता तो? तो पहले आता रिस्क ज्यादा लेना था ना, तो 3 आउट होने थे। तो वो भी समझदार है, उनको इतनी गेम अवेयरनेस है, नंबर 1 टीम है, उनको पता है कि ट्रम्प कार्ड ही ये है पाकिस्तान का। हाँ। अगर इसको विकेटें नहीं देनी, हमने रिस्क नहीं लेना, लिया भी तो लास्ट ओवर में जाके लिया। तो इसी को कहते हैं कि बड़े प्लेयर, बड़ी टीम, गेम अवेयरनेस, तो वो आज नजर आई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात ठीक है कि हमारी ये गलती है बासित भाई, जो मैं नोट करता हूँ कि किसी को चेंज में लेकर आते हैं विकेट लेने के लिए, हम उसी पे अटैक करते हैं। इंडियन बैटिंग ने आज एक प्लान बनाया हुआ था उस्मान के लिए कि रन तो बन रहे हैं, इसको जरा देख के खेलना है। नजीब एक प्लानिंग नजर आती है। साइम अयूब ने 2 बॉल में 2 आउट करे, कब? हिट आउट करने पे। उसने रोकते हुए तो आउट नहीं करा। उस्मान तारिक वो बॉलर है जो रोकने में आउट करता, अर्ली ऑन अगर आप उससे बॉल कराते। सही बात। ये फर्क है कि मारने में तो T20 में आपको पता है एंड के ओवर्स में मारा जाता है, तो उसमें विकेट भी जाती है। आपका ट्रम्प कार्ड था जब आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी है, आप अपने बॉलर्स को, मेन बॉलर को लाएं और आउट करवाएं। वो अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा ने डिलीवर नहीं कर एक सका। और as a चौका captain। पड़ गया है। अब लास्ट ओवर क्यों करा दिया जब बॉल इतना स्पिन हो रहा है? वीक लिंक इन दिस टीम राइट नाउ इज शाहीन शाह अफरीदी, और ये पिछले कुछ अरसे से देखिए, चल रहा ये है। तो है ही है। लास्ट ओवर में तो कैप्टनसी भी पड़ेगा। कैप्टनसी नहीं, भी शुरू नजर में आई कौन है। सा नहीं पड़ रहा बासित भाई? पहले नजीब- 1 ओवर कराया जिसमें 15 रन पड़े। नजीब, ये तो वीक लिंक नजर आ ही रहा है, बढ़ जाती है। कैप्टनसी भी और नजर आ रही है हमें, वीक लिंक किस बॉलर को किस टाइम यूटिलाइज करना, ये चीजें हैं। अभी ठीक है, स्कोरिंग जितना भी हो गया। प्रॉब्लम ये है कि कहाँ यूटिलाइज करते। शुरू में पहला ओवर कराया 15 रन पड़ गए, उसके बाद ईशान किशन चल गए। अगर आप वहां पे स्पिनर से हटा के डालते तो वहां पे भी पड़ जाते। नजीब पहली गलती ये करी है जब आपने पहले ओवर में खुद सलमान अली आगा ने आउट करा तो उसको छक्का मार दिया। शाहीन शाह अफरीदी मुझे लग रहा है सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं आज। सलमान अली आगा ने जब पहले ओवर में आउट करा है तो दूसरे ओवर को लगा है, उसने अपने आप को चेंज कर लिया।
जब आप अच्छे बॉल करें तो आप 4 ओवर कर दो ना। बिल्कुल सही है। जरूरी क्या है कि उस्मान तारिक ने 4 ओवर करने हैं या अबरार ने करने हैं या नवाज ने करने हैं या जिसने भी करने हैं। जब आप अच्छे बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको चारों ओवर कर देने चाहिए थे। That's इसको why- बोलते हैं स्मार्ट कैप्टनसी, जो नजर नहीं आई। अब जो बिल्कुल। जितना भी टारगेट बने, पाकिस्तान अगर नहीं बनाता तो पाकिस्तान अपनी गलतियों से ये मैच हारेगा। अपनी गलतियों से इनफैक्ट टॉस के टाइम पे ये बात थी कि आप पे प्रेशर आएगा जब आप चेस करने जाएंगे। देखिए और ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एक तो गलती टॉस पे की, उसके बाद आप 175 आउट हो गया। 175 176 का टारगेट है पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही जिसे कहते हैं मुश्किल टीम के खिलाफ एक पॉइंट आ गया था जहां लग रहा था इससे ज्यादा रन बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 175 पे रिस्ट्रिक्ट किया। बासित भाई कैसा देख रहे हैं इस स्कोर को, और पाकिस्तान की क्या ये अचीवेबल है पाकिस्तान के लिए? अचीवेबल तो है अगर आपकी बेस अच्छी बने, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाए। जिस तरह उन्होंने 1 विकेट पे इतना अच्छा स्कोर करा है। मसला है कि हमारे नीचे वाले किस तरह डिलीवर करेंगे। अब उनके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स भी है ना, तो प्लान अब नजर आएगा कि आपने हर चीज कर ली है। अब आपने बैटिंग करनी है, किस तरह करेंगे, क्या आपका क्या इंटेंट होगी, वो चीज़ देखने वाली होगी। अगर पाकिस्तान ये जीतता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे अब मुश्किल लग रहा है। कामरान योर टेक ऑन दिस, कितना स्कोर देखिए, ज्यादा ये- बन गया है? हम क्योंकि 160 देखिए, 170 कह रहे थे, थोड़ा सा ऊपर है उससे। थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गए। इतना टोटल भी नहीं हुआ। 190 200 होता जैसे जान किशन खेला तो फिर आप कह सकते थे। यहाँ पे सारी बेस अब साइम अयूब और साहिबजादा फरहान पे बनेगी कि वो पावर प्ले कितना अच्छा यूटिलाइज करके देंगे। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़रूरी है। उनका स्टार्ट देना अच्छा है, उसके बाद फिर उस स्टार्ट को, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना। मिडल के ओवर देख लिए हमने कैसे कंटेन किए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेले हैं। उन्होंने अपने हमारे मेन बॉलर्स को बड़ा देख के वो खेले हैं। तो हमने अब टारगेट करना वरुण ठीक है। चक्रवर्ती को कैसे खेलना। पहले ओवर का खेल जारी है, अभी पहली बॉल हुई है और कोई रन नहीं है। इस वक्त साहबजादा फरहान फेस कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहला ओवर करा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस वक्त शोएब, हार्दिक से ये ओवर कराना, और क्या स्ट्रैटेजी होगी इस वक्त जहन में? देखिए पहले तो एक ओवर देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, और दूसरा ये है कि पावर प्ले में आपको स्टार्ट ज़रूर चाहिए होगा, और वो स्टार्ट जो है फिर मोमेंटम पावर प्ले के बाद भी जो है दे सकता है, लेकिन स्टार्ट आना बहुत ज़रूरी है। शुएब दूसरा ओवर कौन करेगा इंडिया की तरफ से? बॉलर वो तो पता है, बॉलर गेस यार ये। अब मैं चुप हूँ। अब मेरा कामरान के साथ बैठना मुश्किल है। मेरे ख्याल अरे नहीं, वो कामरान तो ऐसे ही मजाक करते हैं। तो मैं बाकी कौन सा भी सीरियस मजाक बोल कर रहा रहे हूँ। और हालात बहुत ही खराब हैं। जी हाँ। 13 पर 3 आउट हो गए। तीसरी हाँ। विकेट पाकिस्तान। मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को, चाहे बुरे हालात हो या अच्छे हो। प्लीज एक बात बताएं मुझे। नहीं, मैं पहले ये बता दूं, हाँ बताएं। जो दुख की खबर है वो ये है कि 3 आउट हो गए। अब सब कुछ बाबर आजम के कंधों पे है कि बाबर आजम इस मैच को किसी तरह आगे तो आगे तक लेके ले जाएं, जाएं। क्योंकि यहाँ 3 विकेटें जो गिर गई हैं वो साहबजादा फरहान, अयूब एंड सलमान अली आगा। तीनों ने ये चीज़ तो बताई है कि इंटेंट वही है कि पावर प्ले में फ़ायदा उठाना है, लेकिन किस बॉलर को चूज करना है वो गलत मैटर पे ये लोग कर रहे हैं। और दिस इज वर्स देन बिफोर कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना मुझे क्या लग रहा है कि पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ रहे हैं। तो ये टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना। उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। ठीक है ना, आपको पता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे, आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन आउट हो गए हैं, फिर बॉलर चूज करते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना। तो वो एक ही तरह की बैटिंग करना मेरे ख्याल से काम नहीं है। यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज़ है इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस। कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे
10-15 रन की पार्टनरशिप लगानी है, फिर आपने चांस लेना। फिर सही चांस है। तो उसको ले रहे हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान के बैटर्स को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, चांस हमेशा उस बॉलर पे लेते हैं जो हमारे खिलाफ कामयाब होता है। अभी तो कुलदीप आया नहीं है बासित भाई, क्या अभी से ये हाल पाकिस्तान है। की बैटर्स की इतनी स्किल है? पहली बात तो करें स्किल पे। नहीं या है, skill जाहिर है। आप साहबजादा साइम पे बोलते ना। अब आपको याद होगा आगा सलमान के लिए मैंने क्या कहा था कि अब आवाज आएगी कि इसको नंबर 4 पे आज के मैच के बाद ही आ जाएगी। अब आ जाएगी, कि 3 और बाबर 4 को कर 3 दें। और बाबर के पास बेस्ट टाइम है ये अपने रन बेस्ट करने का। अपॉर्चुनिटी है कि रन्स भी करते हैं और इस मुश्किल क्या से टीम को पाकिस्तान निकाले। को जितवा पाएगा बाबर, ये देखना है सिर्फ। बिल्कुल मेरे ठीक है। लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज जितवाओ। आज आपका बोलते ना आप नंबर 1 प्लेयर हैं वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा रन है, तो आज आप मैच जितवाएं तो बात है। बिल्कुल मेरे सही है। ख्याल से- और सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत देर से यहाँ पहले तो आपको किसी खूबसूरत लड़की को इंतजार नहीं कराना चाहिए। अब मेरे साथ अब हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, द वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट आमना मलिक हमारे साथ हैं। देखिए, आपको बहुत इंतजार कराया, इसके लिए कोई बात- माजरत, आप- क्योंकि मैच इस पोजीशन में चला गया था कि उस पे हमें थोड़ा जरा अगर आप दिल दुख मुझे रहा था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मैं तो अभी बहुत वैसी कुर्सी में बैठी हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं मैच नहीं देखूंगी बिकॉज आई एम डाई हार्ड क्रिकेट फैन, और मैंने बड़े अरसे से लास्ट जब ये हारे थे उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, ट्वीट्स करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने कहा अब मैं ना मैच देखूंगी ना मैं कुछ लिखूंगी, लेकिन आज फिर मुझे मैच लेकिन देखना है। मेरा मैच तो अच्छा था ना जो देखा था लास्ट टाइम। आप तो मुझे याद भी नहीं है आप कब खेलते थे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज ये हमारे जो कैप्टन हैं सलमान, जो इनकी च्युइंगम के पैकेट्स तो कोई फेंकवा दे। क्यों भाई? वो आपके- Why so एक zen? सेकंड। No, this zen नहीं, वो attitude- आपके पैसों से खा रहे हैं। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, उनका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत zen है। मतलब थोड़ा सा इंसान को सीरियस होना चाहिए। हार रहे सब है, ठीक खाने है, से कौन सी नॉन सीरियस बात है? लेकिन आप- chewing असल gum में आप भी खा रही है ना। इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। मेरा ख्याल है इट्स वेरी नहीं, अनप्रोफेशनल। I tell you what, I tell you अच्छा what- ये बताइए, देखिए- टीम में सारे बॉलर्स का जुम्मा बाजार क्यों लगा हुआ है? कोई बैट्समैन कितने कम क्यों है हमारे यहाँ? बिल्कुल। बैट्समैन है पूरे, वो दिख रहे हैं ऐसे आप। नहीं अभी बॉलर ज्यादा है भाई बैट्समैन हमारे। अभी हमारे बैट्समैन ने छक्का नहीं, मारा। अभी आप हमारे बात यहाँ कर रही थी बैट्समैन च्युइंगम कोई नहीं की। रहते। हर आदमी का अपना तरीका होता है प्रेशर को Stress रिलीज को करने का, स्ट्रेस को रिलीज करने का, फोकस रखने का। पर ये तो उसके देखने लिए ये में- जो आपका ये जो जॉ चलता रहता है चलो ना, कोई नहीं, आप उनकी साइड ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। नहीं, ये उनको सही chewing gum बात है। साइड नहीं, देने की- मैं सीरियसली वो वाली बात कर रहा हूँ कि आपका फोकस रखने के लिए आपका जॉ Concentration- चलता रहे। concentration ये ज्यादा रहती है। irritating ये है ना। कन्नान का इस्तीफा है। कबूल कीजिए। नहीं, एक but काम छोड़ honestly, दिया। इतनी जॉब मांग कितनी दफा ये हो चुका है, पर ये थोड़ा सा तो सीरियस ले लें। मतलब आप सीरियस ही नहीं लेते क्रिकेट को, क्यों नहीं लेते क्रिकेट? क्यों नहीं लेते भाई कामरान? बताएं। सीरियस क्यों नहीं लेते? देखिए सीरियस ही है तो खेल रहे हैं, लेकिन ये- एबिलिटी वो नहीं रही जो हमारे पास पहले कभी थी जब आप देखते कितने होते थे। साल हो गए ठीक है, वही ability- मैं कह रहा हूँ ना, वो इतने साल लगे हैं खराब करने में। जब आपका सिस्टम नहीं तो बनेगा, खराब सिलेक्शन आप लोग करके गए थे। नहीं हम लोग तो खैर नहीं, हमारे से पहले भी उन्होंने इतनी पाकिस्तान का नाम बनाया, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हाँ, हमारे बड़ों ने खेली है, हमने भी खेली है। इस वक्त जो रिसेंटली 6-7 साल, मैं रिसेंटली कह रहा ये हूँ हो गया 6-7 ना, साल वही। पहले लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। बासित भाई, आमना को बोलने दे पहले। आमना को नहीं, बोलने नहीं, देते। नहीं, आमना निकाले पड़ास दिल की। नहीं, मुझे भड़ास नहीं, मैं आज बहुत होपफुल थी कि जब मैं आई और जब आउट हुए बहुत ज्यादा गालियाँ इधर होपफुल लिख थी। दो आप। इन्होंने सुन ली है ना, मैं दे रही थी आप गालियाँ। आप आज देखिए, वी लव देम, बट हम तो 10 साल से कब इसी तक तरह love से आते चलेगा? हैं, 10 साल से इसी तरह आते हैं, हार के चले अभी जाते हैं। मुझे आसिफ अभी भाई आपको पता है मैंने ढोल वाले को फोन किया था, अभी- उसने कहा था मेरा दिन जाया नहीं करो, मैंने मेरा दिल जाया नहीं देखा, करता। और अभी आज ये आज चीज़- आदि ये ने चीज़ सोचनी चाहिए हम रली की लोगों जो को। है वो शर्ट पहनी है, रली से निकाल के कितना अच्छा लग रहा है। अभी एक चीज सोचनी चाहिए, अभी 3 ओवरों में 21 रन हो गए हैं। हाँ। ठीक है, बेशक 3 आउट हो गए, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। अरे माशाल्लाह, विन प्रोटेक्टर जरा चेक कर ले। उनकी अगर batting स्क्रीन line पे देखें। कई मरतबा गलत हो कि 85% इंडिया जीतने के चांसेस है, 15% पाकिस्तान के, नजीब। क्योंकि अर्ली ऑन हमारी विकेटें गिर गई हैं। दोनों के पास बेस्ट चांस है परफॉर्म करने का, उस्मान और बाबर दोनों पे। अब आज ये डिलीवर करते हैं तो बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हालांकि आज 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 नहीं करेंगे तो क्रिकेट ही कब तो करेंगे? रह गया है। क्योंकि यही तो मौका है। पाकिस्तान टीम मुश्किल में है, सामने आपका आर्च राइवल है, जो बासित भाई हमेशा कहते हैं कि ओवरनाइट हीरो बनने का मौका है।
कोई बन पाएगा हीरो आमना? मुझे लग रहा है साइम शायद बन जाएगी। वो आउट हो गया है। नहीं तो बोलेंगे तो 3 कितनी आउट है? बची है। भाई आपको पता है Out तो पाकिस्तान किया ना क्यों नहीं उसने। डिलीवर कर पा कैच रहा? भी लिया है क्या? अच्छा सुने मेरी बात, एक क्रिकेट ही तो है हमारी इंटरटेनमेंट, जब सारे मिलके बैठते हैं क्रिकेट देखते हैं, अब वही इतना आप लोगों ने वो कर दिया है, खराब होता जा रहा हमने है नहीं कि किया। दिल ही नहीं चाहता। आपकी बात नहीं कर प्लेयर्स की बात करें। प्लेयर्स की बात वही- कर वही रही यही हूँ कह रही, कि हाँ। मतलब कुछ कितनी दफा होगा ये। आज तो उम्मीद थी कि शायद लेकिन मैं आपको आमना जी एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आपको पता है क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा? क्यों? संडे है ना, छुट्टी का दिन है। यार अहम मेंटली बात है। छुट्टी पर है, देखो चले होप मेंटली फॉर और द बेस्ट, फिजिकली छुट्टी पर है। होप फॉर द बेस्ट वो इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं 10 साल से, होप फॉर द बेस्ट। मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही नेगेटिव बोल रही हूँ, शुक्र है आपने भी बोल दिया। क्योंकि हम आप बोल तो बोल चलो के बोलती थक चुके हैं। आप तो चलो नेगेटिव बोलती हैं। लेकिन एक बात, हमारे यहाँ सच सुनना भी जरा मुश्किल है। कामरान, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अब सच बताऊं कि मैच बताऊं? मैच बताएं आप। मैच अभी देखे, बुमराह दूसरा ओवर कर रहा है, अभी पार्टनरशिप लगे, कोई 35-40 रन की पार्टनरशिप लगे, थोड़ी गेम अपनी तरफ लेके आए, लंबा जाएं। अब कोशिश करें 20 ओवर खेलने की। तो आप अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं? भले उम्मीद क्रिकेट पे अब मेरे दुनिया कायम है ख्याल भाई, से उम्मीद क्रिकेट पे खेली दुनिया ऐसे तो नहीं खेली नहीं है। सही बात है, बिल्कुल लेकिन वो वो- आप लोगों ने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत बेहतर थी। जो इस वक्त चल रही है जो खेल उसका रहे हैं, हाल ये है। जो खेल रहे हैं इस वक्त वो बेहतर है, लेकिन इस टाइम फंसे हुए हैं। हाँ। पूरे टूर्नामेंट जो अभी 2 मैच खेला इंडिया, बुमराह ने 5वां या 6वां ओवर करा है जब अपना पहला ओवर। आज शुरू के 2 ओवर उन्होंने भी पॉलिसी चेंज करी, प्लानिंग चेंज करी। तो हम प्लानिंग बार बार उन्हें पिक ही नहीं कर पा रहे कि उनकी क्या प्लानिंग है। वो विकेट लेने पे आए, उन्हें विकेट हमने दे दी। ये हमारा फॉल्ट है। और हमेशा से है, हमेशा चाहे से। चाहे वो पिछले वर्ल्ड कप में आप यूएसए में जो मैच था वो भी अगर आप उठा के देख लें तो उसमें भी सिर्फ बुमराह को लाए थे एक ब्रेक थ्रू देने के लिए। वहां से गेम पूरा टर्न जहाँ हो गया रिजवान था, आउट हुआ जहाँ था। रिजवान आउट हुआ था। तो ये तो इशू है पाकिस्तान के साथ कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अब पता चलेगा बासित भाई, वरुण चक्रवर्ती आया, उस्मान कैसे पिक करता है, कैसे खेलता है। वो 5वां ओवर स्पिनर का बादशाह, पावर प्ले में या पावर प्ले पावर के प्ले बाद? में आया अभी। स्पिनर का बादशाह। कहा तो यही जा रहा है ना, वही कुछ आदमी spinners को आपके बहुत अच्छा- आपके मुझे- दोस्त माइक मैंने हैसन कुलदीप को कहते हैं देखना कि उस्मान खान स्पिनर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी पता चल जाएगा। देखते हैं। और अभी आप देखें कि बाबर आजम जो हैं वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे, आपके देखते देखते वो 250 बॉलों पे 70 रन बनाएंगे। आज तक 250 बोले वो नहीं देखिए है। वो तो आउट हो गए सलमान अली आगा, तो हाँ। आते ही चले गए। बिल्कुल ऐसे भाई ही हर है। किसी ने आने और हर किसी ने जाना है, लेकिन जल्दी जिंदगी जा यही रहे हैं है। ना। कोई आमना, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जिंदगी यही है, हमारे आना वाले है जाना है। भाई जहाँ जीतना था वहाँ हम पहले ही जीत चुके। कोई बात नहीं, यहाँ हार भी गए इंडिया से, तो फर्क नहीं वाह, पड़ता। क्या बात है, बस हारते रहे। ये आपने मैदानी देखा, जंग में हम पूरे जीत चुके हैं। पूरे पूरे 2 लोगों ने तालियां बजाई है इस बात। अच्छा वैसे अच्छी बात ये क्यों? पहले बाकियों के समझ में नहीं आया। क्योंकि वो इतने डिसअपॉइंट है बहुत ग्राउंड की परफॉर्मेंस कोई से। बात नहीं। भाई ये अच्छी बात होगी, हमारे पास अब 2 चीजें हो गई हैं। भाई, पहले 92 दुनियादार का वर्ल्ड सब कप था, हाँ। अब ये वाली जंग हो गई। इसके यार अलावा ये तो ना जी, जी भाई। ये कन्नान ने नंबर चेंज कर दिया। आपको ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा वो नजीब भाई एक बात मुझे बताएं कि कब तक फारिग हो जाएंगे हम लोग? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हमारी पोजीशन है ये अगले 1 घंटे में। खुशी की बात बताऊं, खुशी की। खुशी की क्या बात है? जिस तरह से मैच जा रहा है मुझे लग रहा है 11 बजे हम लोग नहीं होंगे। हाँ क्योंकि 11 बजे मुझे नजर 2 आ रहे बॉल में हैं। 2 बॉल में 2 चलो चौके भाई। मार दिए। 2 बॉल भाई वाह। चौका लग गया भाई। भाई वो खेल रहा है। लेकिन ये क्या है? बॉलर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फायदा हो गया कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ओवर नहीं करवाया, अक्षय को करवाया। और पावर उस प्ले पे- के बाद, हैं? पावर प्ले के बाद नहीं है। नहीं, वो पावर प्ले में करता है 1 ओवर, मेरे ख्याल से 6ठा ओवर करेगा। ओवर करेगा। 6ठा ओवर करेगा, तो ये अच्छा है कि इसको कि पूरा अक्षर से यूटिलाइज कराया किया, और- पावर प्ले में पूरा यूटिलाइज किया। एटलीस्ट 50+ पे ये पावर प्ले खत्म होना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यार वो मैंने बिल्कुल कहा ऐसे ही है कन्नान भाई का जो कागज है उसमें सेकंड इनिंग में जो लिखा हुआ है, जी। लिखा हुआ है जी पाकिस्तान फील कॉन्फिडेंट, स्टार्ट वेल एंड विन पावर प्ले, 7 to 10 ओवर इंडिया विल बी इन द गेम, 10 to 15 ओवर पाकिस्तान विल कंट्रोल द गेम, 15 to 20 पाकिस्तान फिनिश विद कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान Conference? विल, हाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान विल विन दिस गेम। तो अभी क्या चल रहा है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। तो अभी तो इंडिया इन द गेम है, 10 से 15 देखी ये ओ, ले। चलो आउट हो गए। अबे बाबर कन्नान! आजम साहब, ये पढ़ना फाड़ के फेंको इससे। नहीं भाई ये ये जब नजीब, तुमने ये पढ़ा है, शॉट विकेट गिरी देखें है। आप, एक वो हम तो प्लेयर वैसे जिसके डांस करें। T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए हैं,
ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। की आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहां इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बन